सर्दी का मौसम आ गया था, इसीलिए टोनी चिड़िया की मामा दूसरे जंगल में बीमार पड़ गई। टोनी चिड़िया अपने कुक्कू को लेकर उस जंगल में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस जंगल में तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और कुक्कू अभी बहुत छोटा था। इसी कारण टोनी चिड़िया ने सोचा वो कुक्कू को गोरी कवि के घर छोड़कर जाएगी। गोरी बहन, मेरी मम्मा दूसरे जंगल में बहुत बीमार है। मैं अपनी मम्मा के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन कुक्कू अभी सही तरह से तो उड़ भी नहीं सकता। इसलिए गोरी बहन, मैं कुक्कू को कुछ दिनों के लिए आपके घर छोड़ दूँ। क्यों नहीं टोनी चिड़िया, तुम कुक्कू को मेरे घर छोड़ के जा सकती हो। वैसे भी मेरा जग्गू भी तो अकेला है ना, वो कुक्कू के साथ खेला करेगा। कुक्कू आराम से इधर रह सकता है। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है और वो कुक्कू को गोरी के घर छोड़कर दूसरे जंगल रवाना हो जाती है। गोरी कवि कुक्कू का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। वो जो कुछ भी जग्गू को खाने को देती वो ही कुक्कू के लिए लेके आती। अरे कुक्कू, तुम्हारा जो कुछ भी खाने का मन करे तुम मुझे बता दिया करो। तुम्हारी मम्मा बहुत जल्द वापस आएंगी, तुम इधर आराम से रह सकते हो। गोरी तो कुक्कू का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन जग्गू कभी भी कुक्कू को अच्छा ना समझता। वो हर बात पे कुक्कू को डांट देता और कुक्कू को मारता भी। जग्गू, तुम मुझे हर बात पे क्यों डांट देते हो? क्या हम दोनों आपस में दोस्ती नहीं कर सकते? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। अरे कुक्कू, कभी भी नहीं। तुम ये कभी सोचना भी मत कि मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। तुम छोटे से पंछी और मैं इतना खूबसूरत कौवा, भला कैसे हम दोनों की दोस्ती हो सकती है? मैं तो अपने जैसे बड़े ही पंछियों से दोस्ती करूँगा। और फिर ऐसे ही जग्गू कुक्कू को हमेशा खुद से छोटा पंछी समझता और किसी भी बात पे जग्गू कुक्कू का साथ ना देता। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टोनी चिड़िया अपने घर वापस नहीं आती। कुक्कू अपनी मम्मा को याद करके बहुत उदास हो जाता है। गोरी आंटी, मेरी मम्मा कब घर वापस आएंगी? मैं अपनी मम्मा को बहुत याद करता हूँ। मेरी मम्मा तो मुझे पानी पिलाने के लिए कभी कभी नदी के किनारे भी लेकर जाती थी। आज मुझे बहुत सख्त प्यास लगी है, मैं नदी के किनारे जाना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही गोरी कवि जग्गू और कुक्कू को लेकर नदी के किनारे आ जाती है। अरे कुक्कू, तुम ध्यान से पानी पी लो और देखना इधर किसी झाड़ी में ना फंस जाना। इधर तो बहुत ज्यादा आगे पीछे दरख्त लगे हुए हैं। तुम आराम से पानी पियो और अपने घर को वापस लौटते हैं। ऐसे ही कुक्कू उस नदी से पानी पीता है, लेकिन जग्गू तो नदी के दूसरे किनारे पानी पीने चला जाता है और वो एक झाड़ी में फंस जाता है। गोरी कवि को जब जग्गू का पता चलता है वो बहुत उदास हो जाती है। वो जग्गू को उधर से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जग्गू को उधर से नहीं निकाल पाती। अरे गोरी आंटी, ये तो जग्गू के दोनों पर ही झाड़ियों में फंस चुके हैं। आप एक पैर को निकालती हैं तो दूसरा पैर दोबारा से उसी झाड़ी में फंस जाता है। हम दोनों मिलकर एक काम करते हैं। आप जग्गू का एक पैर झाड़ी से निकालें और दूसरा पैर झाड़ी से निकालने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। ऐसे तो हम दोनों मिलकर जग्गू को उधर से निकाल लेंगे। और फिर गोरी कुक्कू की ये बात मान जाती है।
कुक्कू और गोरी दोनों मिलकर जग्गू को उस झाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकलते ही जग्गू को ये एहसास होता है, अगर ये छोटा पंछी आज ना होता तो मैं तो इसी झाड़ी में फंसा रह जाता। ऐसे ही जग्गू और कुक्कू आपस में दोस्ती कर लेते हैं। जब कुक्कू और जग्गू घर पहुंचते हैं तो उसकी मम्मा टोनी चिड़िया भी अपने घर को लौट आती है। ऐसे जब वो दोनों को इकट्ठा देखती हैं वो बहुत ज्यादा खुश होती है। गोरी बहन, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मुसीबत में मेरी मदद की। अरे टोनी चिड़िया, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम्हारे कुक्कू ने तो हमारी मदद की। आज तुम्हारे कुक्कू की वजह से मेरा जग्गू हमारे पास है। ऐसे वो सारे मिलजुल कर इकट्ठे रहते हैं। इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है, नेकी का बदला हमेशा नेकी ही होता है।